पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादावाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण में जिले में मनरेगा योजना एक बार फिर गरीब मजदूरों के लिए सहारा बनी है। महामारी के बीच लगे लॉकडाउन से जहां कई लोगों का रोजगार छिन गया है, तो वहीं गांव में मनरेगा योजना से लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। जिले में हजारों मजदूरों को रोजाना काम उपलब्ध कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। फिर भी शासन प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों के सामने खड़े आर्थिक संकट को दूर करने विभिन्न योजनाओं के विकास कार्यों के माध्यम से उन्हें लाभ दिलाया जा रहा है। ये तस्वीरें लांजी जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत चिचोली की है, जहां कोरोना संक्रमण काल के बीच विगत 3 माह से निरंतर लोगों को कुछ न कुछ काम दिलाकर आर्थिक तंगी को दूर किया जा रहा है, जिसमें मनरेगा योजना के तहत किसानों के खेतों में मीनाक्षी तालाब का निर्माण, जल संरक्षण को लेकर नालों की सफाई और गहरीकरण सहित मेड़बंधान व पीएम आवास के मकानों का काम महत्वपूर्ण है। बालाघाट न्यूज़ ने ऐसे ही कार्यों में लगे मजदूरों से चर्चा की और उनसे कोरोना संक्रमण काल के बीच चल रहे कार्यों के बारे में जानने का प्रयास किया। इस बीच ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में निरंतर कार्य चालू होने से आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। वे यहां पर चल रहे कार्यों में काम करके काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। हम लोग मेड़ बंधान का काम किए हैं और अभी और काम चालू हुआ है। अब ये कितने दिन तक चलता है वो पता नहीं, पर हमको बहुत लाभ हो रहा है सरकार की तरफ से, हमारे ग्राम पंचायत की तरफ से, और हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो अभी पेमेंट वगैरह मिला है किसी काम का? हाँ जी, मिला है। अच्छा, गांव में लगभग ऐसे कितने लोग हैं जो रोजाना काम पर आते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो काम में आते हैं। हम लोग अभी लगे हैं, अभी आज शुरू हुआ है हमारा काम। जिस तरह से देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन के बीच कई लोगों के पास काम धंधे नहीं है, आप लोगों को गांव में काम मिल रहा है, तो इससे कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? अच्छा महसूस करते हैं। हमारे गांव में सब मजदूरों को काम मिलता है। देखिए, लाभ का तो मिल ही रहा है। गांव के सभी मेंबर्स और गांव के सभी सदस्य लोग आ रहे हैं काम में, जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं। और अभी हम जहां खड़े हैं वहां मीनाक्षी तालाब का कार्य चालू है। यहाँ करीबन 50 लोग काम कर रहे हैं और साइड में एक नाला है, उस पर भी लेबर काम कर रहे हैं। मेड़बंधान का कार्य चालू है और कुएं का भी काम चालू है। देश की आधी से अधिक आबादी आर्थिक तंगी से जूझ रहे, कई लोगों को काम नहीं मिल रहा है। इस बीच गांव में जिस तरह से आप लोगों को रोजगार मिल रहा है, कैसा आप लोग महसूस कर रहे हो? देखिए, सरकार लॉकडाउन के रहते हमें रोजगार दे रही है, ये तो बहुत बड़ा योगदान है हमारे लिए कि हमको इस टाइम पे रोजगार मिल रहा है। और कहना चाहिए गरीब लोगों को ज़्यादा सहायता मिल रही है, क्योंकि आज गरीब वर्ग बाहर काम पे नहीं जा रही है, न जा रही हो जाती भी है, गवर्नमेंट का काम कर रही है। बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है, मास्क बांटा गया है यहाँ पे, और टाइम पे पेमेंट भी बराबर मिल रहा है। ग्राम पंचायत के सहायक सचिव भुवन फुल्लारे ने बताया कि उनके यहाँ विभिन्न प्रकार के कार्य चल रहे हैं, जिसमें 200 से अधिक मजदूर काम कर रहे हैं, जिन्हें सप्ताह भर में 193 रुपये के हिसाब से मजदूरी का भुगतान भी कराया जा रहा है। हमारे यहाँ अभी नाला जल निकासी का मार्ग जहाँ पे अपन खड़े हैं प्रगतिरत है। मीनाक्षी तालाब है, सार्वजनिक पेयजल कूप निर्माण है और मेड़बंधान का काम, ये 4 काम प्रगतिरत है। लगभग कितने मजदूरों को रोजगार इससे मिला है और कितने मजदूर इस समय काम कर रहे हैं? वर्तमान में 200 मजदूर काम कर रहे हैं और भी मजदूर बढ़ेंगे कल से। अच्छा, इसके पेमेंट को लेकर क्या कुछ निर्देश है सरकार के? कितने दिनों में इनका पेमेंट जारी होगा? क्या रोजी दी जा रही है मध्य प्रदेश की? वर्तमान में भी 193 रुपये पर डे टास्क दर के आधार पे। अच्छा,
सरकार की ओर से पेमेंट को लेकर कोई निर्देश जारी हुई है? कब तक इनको जारी होते जाएगा? साप्ताहिक रहेगा, मासिक रहेगा? नहीं, इनको ऐसा रहता है कि हम तो मास्टर साप्ताहिक फील करते हैं, लेकिन 15 दिन के अंदर में भुगतान करने का रहता है। तो अभी तक कुछ मजदूरों का भुगतान हुआ है हाँ, होगा। हमें, इससे कितना लाभ यहाँ के ग्रामीणों को मिला है? गाँव में तो चल रहा है, लोगों को रोजगार पाकर खुश है लोग। तो लांजी क्षेत्र के ग्राम पंचायत चिचोली से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे, जिसमें मनरेगा मजदूरों से चर्चा करने पर हमें ये पता चला है कि सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसमें मनरेगा योजना एक अहम योजना है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में वाकई में लोगों को रोजगार मिल रहा है और इस रोजगार मिलने से यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं। हमने पंचायत के सहायक सचिव भुवन फुल्लारे से भी चर्चा की, जिन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में इन दिनों मनरेगा योजना के तहत और मेड़बंधान जैसे कार्य, मीनाक्षी तालाब जैसे कार्य और साथ में नाला सफाई जैसे जन संरक्षण के कार्य भी चल रहे हैं। इन कार्यों से लगभग 200 से 250 मजदूरों को लाभ मिल रहा है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास योजनाओं में बालाघाट जिला दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर बालाघाट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर देश में उनके द्वारा लाए गए संचार क्रांति और तकनीक को आज विपदा के दौर में महत्वपूर्ण बताया। श्याम पंजवानी ने बताया कि आज यदि राजीव गांधी होते तो निश्चित ही आपदा का निष्पादन पूरी सूझबूझ के साथ हो पाता। राजीव जी भारत में सूचना क्रांति की मजबूत नींव रखी थी। राजीव गांधी ने भारत में सूचना क्रांति की मजबूत नींव रखी थी। उनकी कमी हमेशा कांग्रेस के साथ पूरे देश को खलती रहेगी। लगातार अलग अलग समय पर पहुंचकर राजीव जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि देने के पश्चात सभी लोगों ने राजीव जी के बारे में अपनी अपनी बातें रखी, अपने विचार रखे। इन विचारों के माध्यम से सभी लोगों ने जो आज दिल से एक राजीव जी को याद किया कि जिस प्रकार से देश की स्थितियां हो गई है निर्मित, अगर देश के प्रधानमंत्री आज राजीव जी जैसे व्यक्तित्व हमारा अगर नेतृत्व करते रहते आज भी, तो आज जिस प्रकार से देश की स्थितियां खराब हुई ऐसी कतई नहीं होती। क्योंकि 2020 में जिन्होंने 2021 का सपना देखा, संचार क्रांति के जनक, आज जो मोबाइल, आज जो हमारे यहाँ टीवियाँ, आज जो लैपटॉप पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये इन्हीं की देन है। ऐसे देश के प्रधानमंत्री आज अगर हमारे साथ होते, हमारे देश का नेतृत्व करते, तो जिस प्रकार से मानहानि हो रही है, आम जनमानस मर रहे हैं और पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है, ऐसी स्थितियां कभी उत्पन्न नहीं होती। सब्जी विक्रेता संघ बालाघाट के द्वारा कोरोना त्रासदी के बीच निरंतर गरीब परिवारों को निःशुल्क सब्जियों का वितरण किया जा रहा है। विगत 4 दिनों से जारी उनके इस अभियान के तहत अब तक 500 से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं। वहीं शुक्रवार को एक बार फिर अध्यक्ष राकेश सेवईवार एवं उनकी टीम के द्वारा शहर में 150 किट बनाकर विभिन्न प्रकार की सब्जियों का वितरण गरीबों को किया गया। वहीं गर्रा में 70 परिवारों को सब्जियों की किट प्रदान की गई। इस मौके पर सब्जी और फ्रूट विक्रेता संघ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हम लोग लगभग 50 साल से यहाँ पे थोक सब्जी दलाली का काम करते हैं, जिससे हमको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन के चक्कर में किसान परेशान है। उसको अपने जो 90 दिन की जो मेहनत रहती है, उसकी किसी भी फसल को उगाने के लिए 90 दिन की मेहनत लगती है। वो 90 दिन में वो कई चीज़ों से गुजरता है, तो उसको उसके पैसे, सब्जियों के पैसे नहीं मिल पा रहे थे। उसी को देखते हुए हम लोगों ने एक नया काम शुरू किया, जिससे निःशुल्क सब्जी वितरण का काम हम लोगों ने किया अपने संगठन के माध्यम से। जिससे ये हुआ कि आम जनता जो सब्जी नहीं ले पाती, उनको उनके घर बैठे सब्जी भी मिल जाए और हमारा जो किसान है उसको हम अपने पैसे से, अपने संगठन के पैसे से उसको वो सब्जी को लेके हम जनता को निःशुल्क बांट दें। तो इससे दोनों चीज़ से ये होता है कि किसान जो हमारा हमसे जो 50 साल से जुड़ा हुआ है, उसको भी आर्थिक मदद मिल रही है, और जो हमारे 50 साल से हमसे जो जनता सब्जी ले रही है, उनको भी आर्थिक मदद मिल रही है। तो इससे हमको ये पता चला कि जनता में अनाज तो दे रही सरकार, गेहूँ, चावल, दाल, ये सारी चीज़ दे रही है, जो पर मूलभूत चीज़ रहती है सब्जी का, वो सब्जी नहीं दे पा रही। तो सरकार सब्जी नहीं दे रही, तो हमारे संगठन के द्वारा हम निःशुल्क उसको सब्जी वितरण किया।
मध्य प्रदेश शासन के आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने सरेखा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और नवेगांव का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे, डॉक्टर भजन लिल्हारे एवं कलाम पटले भी उपस्थित थे। मंत्री कावरे ने परिसर को साफ सुथरा रखने एवं रात्रिकालीन ड्यूटी ईमानदारी से करने के निर्देश दिए। कोसमी के पश्चात मंत्री कावरे उप स्वास्थ्य केंद्र नवेगांव भी पहुंचे। कावरे ने उप स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ से कहा है कि अपना कार्य जिम्मेदारी के साथ करे और घर घर में सर्वे, जांच तथा दवाई का उचित वितरण करने के अलावा लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करे। शहर कांग्रेस कमेटी बालाघाट के द्वारा आज 21 मई को प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने शासन से मांग की है कि आपदा की इस घड़ी में बिजली के बिलों की सख्ती से वसूली को तत्काल रोका जाए और उन्हें 3 महीने के बिजली बिलों से राहत प्रदान करे। साथ ही माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा गरीब मजदूरों को वितरित किए जाने वाले ऋण एवं EMI में छूट प्रदान करने की भी मांग की है। इस मौके पर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष श्याम पंजवानी, किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव अंशु अवस्थी, जिला कांग्रेस कार्यालय प्रभारी आशीष शुक्ला भी मौजूद रहे। लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन की स्थिति में संपूर्ण व्यापार जगत बंद पड़ा हुआ है। इस व्यापारों को इफेक्ट करता हुआ जो आम आदमी है और खासकर हमारे जो मजदूर वर्ग है, तो मजदूर वर्गों द्वारा जो समूहों के माध्यम से लोन लिया जाता है, उस चूंकि अब मजदूर जब कमाई बंद है, उनकी कहीं पर काम धंधे हैं नहीं, तो जो समूह वाले हैं वो उन पर दबाव बनाकर वसूली करने का एक दबाव बना रहे हैं। ऊपर से मध्य प्रदेश सरकार का जो विद्युत मंडल है, उस विद्युत मंडल द्वारा सभी लोगों को बिजली बिल पटाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही साथ बैंकों की जो EMI है, कई लोगों ने, गरीब लोगों ने गाड़ियाँ ली हैं किस्तों पर, मकान की किस्त बनी हुई है, इवन व्यापारियों की जो लिमिट है उसका जो उनके ऊपर कर्जा है उसको पटाने के लिए बैंक वाले भी दबाव बना रहे हैं। क्योंकि ये जो लॉकडाउन है आम जनमानस के द्वारा निर्मित किया हुआ तो नहीं है, हमारे द्वारा तो कोरोना नहीं पैदा हुआ। देश के जो सरकार है उसके माध्यम से पिछले साल जो उनकी गलतियां, उस गलतियों का खामियाजा विगत 1 साल से हम 1.25 साल से भुगत रहे हैं और उन्होंने आज तक कोई व्यवस्था नहीं की, उसका खामियाजा आम आदमी भर रहा है। तो आज मुख्यमंत्री के नाम से हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया कि तत्काल एक आदेश पारित करवाइए बैंक वालों के लिए, समूह वालों के लिए और बिजली बिल वालों के लिए। मैं खासकर समूह वालों के लिए एक निवेदन करना चाहता हूं कि जितना भी कर्जा लिया है गरीब आदमी ने, उनका तत्काल उनका कर्जा माफ़ किया जाए, कर्जा तो माफ़ किया जाए और ऊपर से जो बिजली का बिल है वो आम जनमानस के लिए माफ़ किया जाए। बालाघाट युवा कांग्रेस ने मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस एवं राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के निर्देशानुसार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उनके योगदान को याद किया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष तबरेज पटेल, विधानसभा अध्यक्ष दयाल वासनिक व अन्य पदाधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर कोरोना काल में कार्य कर रहे पुलिस कर्मचारियों एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों को सैनिटाइजर, मास्क, शील्ड एवं स्वास्थ्य संबंधी सामग्री का वितरण कर राजीव जी के विचारों पर चलने का संदेश दिया।